सास और बहू का एक दूसरे की सफलता में योगदान। एक नया अध्याय। नंदिनी और उसके ससुराल में हर कोई जानता था कि उसकी सास शुभा देवी एक बहुत समझदार और सशक्त महिला हैं। शुभा देवी ने हमेशा अपनी बहू नंदिनी को सम्मान और प्यार दिया था, लेकिन साथ ही उसे जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के लिए प्रेरित भी किया था। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है, जो केवल पारंपरिक नहीं बल्कि सहयोग और समझ से भरपूर थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। नंदिनी एक साधारण घर से आई थी। उसके माता पिता गांव में रहते थे और उसने हमेशा अपनी पढ़ाई और परिवार को प्राथमिकता दी थी। उसके ससुराल में आते ही उसने पाया कि सास ससुर का व्यवहार बहुत अलग था। जहां हर किसी की यह सोच थी कि बहू को हमेशा घर के कामकाज और परिवार की देखभाल में व्यस्त रहना चाहिए, वहीं शुभा देवी ने उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके पास अपनी पहचान बनाने का कोई अवसर नहीं है। शुभा देवी की प्रेरणा। शुभा देवी का मानना था कि एक महिला को केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। वह हमेशा नंदिनी से कहती, बिल्कुल सही है कि परिवार की देखभाल जरूरी है, लेकिन तुम्हारी भी एक पहचान बननी चाहिए जो तुम्हारी अपनी हो। तुम्हें अपनी आत्मनिर्भरता को महसूस करना होगा। एक दिन जब नंदिनी अपनी सास के पास बैठी थी और वह उसे घर के कामों में मदद कर रही थी, शुभा देवी ने नंदिनी से कहा, तुम्हें पता है नंदिनी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैंने भी बहुत संघर्ष किया था। मैंने अपने पति के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा और इस घर को इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं जानती हूं कि सफलता केवल काम से नहीं मिलती बल्कि आत्मविश्वास से मिलती है। नंदिनी को यह शब्द बहुत प्रभावित किए। वह जानती थी कि उसकी सास ने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी किसी को कमतर नहीं समझा। वह अपने हर कदम पर अपनी बहू को प्रोत्साहित करने में यकीन करती थी। नंदिनी की यात्रा। एक दिन नंदिनी ने निर्णय लिया कि वह कुछ नया करेगी। उसने एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में सुना था जो उसे अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करने का एक अवसर दे सकता था। यह कोर्स डिजिटल मार्केटिंग के बारे में था और नंदिनी को लगा कि यह उसकी पसंद का काम हो सकता है। हालांकि उसे अपनी सास से अनुमोदन की आवश्यकता थी। वह शुभा देवी के पास गई और कहा, माँ, मुझे एक कोर्स करना है, लेकिन मुझे लगता है कि घर के काम और इस कोर्स के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसको पूरा कर पाऊंगी। शुभा देवी मुस्कराई और बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस कोर्स से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम पहले घर संभालने की कोशिश करो, फिर कुछ समय निकालकर अपनी पढ़ाई भी करो। अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस प्रोत्साहन से नंदिनी को न केवल हिम्मत मिली बल्कि उसने अपनी मां की बातें आत्मसात कर लीं। नंदिनी ने कोर्स में नाम लिखा और धीरे धीरे अपना समय दोनों कार्यों के बीच बांटने लगी। घर के कामों में सास उसकी मदद करती और नंदिनी भी समय पर अपने अध्ययन को पूरा करती। इस प्रक्रिया में उन्हें दोनों के बीच एक नया रिश्ता देखने को मिला, एक समझदारी और सहयोग का रिश्ता। सफलता की ओर। नंदिनी ने कोर्स को अच्छे से पूरा किया। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। जब नंदिनी ने यह खबर अपने घर वालों को दी तो उसकी सास ने गर्व से कहा, देखा, तुम्हारे संघर्ष और मेहनत का परिणाम सामने आया। जब तुम किसी काम को पूरा करने का ठान लेती हो तो फिर कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। नंदिनी ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी सास को दिया।
उसने कहा, माँ, अगर आप मुझे यह समझाने के लिए नहीं कहती कि मुझे अपनी पहचान बनानी चाहिए, तो शायद मैं कभी इस रास्ते पर नहीं चल पाती। आपने मुझे आत्मविश्वास दिया। शुभा देवी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने में मदद कर रही थी। तुमने अपनी सफलता के लिए खुद मेहनत की है। अब नंदिनी न केवल घर की देखभाल करती थी, बल्कि वह अपने करियर में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसके जीवन में यह बदलाव केवल उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी सास के सही मार्गदर्शन और समर्थन से भी आया था। सास और बहू का रिश्ता। नंदिनी और शुभा देवी के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। यह रिश्ता अब सिर्फ एक सास और बहू का नहीं, बल्कि एक मजबूत सहयोगी और मित्र का बन गया था। वे एक दूसरे की ताकत बन गई थीं। नंदिनी ने महसूस किया कि अगर उसकी सास ने उसे प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो वह कभी अपने आत्मविश्वास को नहीं पहचान पाती। वहीं शुभा देवी भी खुश थीं कि उनकी बहू ने अपनी पहचान बनाई और उसे जीवन में सफलता प्राप्त हुई। निष्कर्ष। यह कहानी इस बात की प्रतीक है कि सास और बहू का रिश्ता केवल परंपराओं और सामाजिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं होता। अगर सास और बहू एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सफलता के लिए सहयोग दें, तो वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन सकती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम अकेले संघर्ष करें, बल्कि अगर हमें परिवार का समर्थन मिले, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शुभा देवी और नंदिनी की तरह यदि हर सास और बहू एक दूसरे की सफलता में योगदान देती हैं, तो समाज में और घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह सहयोग और समर्थन ही उन्हें जीवन के कठिन रास्तों पर सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।